नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज 5 जून है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। और जब पर्यावरण की बात करते हैं तो इस समय सबसे ज्यादा जो राजनीति है वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी अंडमान गए थे और वहां पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई थी। जंगलों के बीच गए, वहां पर लोकल से उन्होंने बात किया। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स हैंडल से एक अपना वीडियो जारी किया है, जिसमें कि वो स्क्यूबा डाइविंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वो पानी के नीचे जाकर कोरल रीफ्स और तमाम जो पानी के नीचे जो फौना और फ्लोरा है उसको वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप तस्वीरें बहुत ध्यान से देखें तो उसमें राहुल गांधी स्नॉर्केल पहनते हैं, जिसमें इसकी सांस लेते हैं। और देखिए, ये तस्वीरें वही कह रही हैं, राहुल गांधी स्क्यूबा डाइव्स अमंग ग्रेट निकोबार कोरल रीफ्स एंड रेजेस कंसर्न अबाउट द मेगा प्रोजेक्ट। ये तस्वीरें आज जानबूझकर इसलिए रिलीज की गई ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, जो अदानी को दिया जा रहा है, जहां पर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की बात की जा रही है, राहुल गांधी ने कहा है कि ऑलरेडी एक जब केरला में बन रहा है तो आपको अंडमान और निकोबार का जो पर्यावरण है उसको नष्ट करने की क्या जरूरत है। अब मैं राहुल गांधी का वो ट्वीट पढ़ना चाह रही हूँ, जिससे कि लोगों को आइडिया लगे कि आखिर राहुल गांधी ने इस ट्वीट में क्या कहा है। एक सेकेंड, हाँ, मैं इसको ओपन कर रही हूँ। और तस्वीरें काफी, अगर आप वायरल है इस समय, लिखे उन्होंने लिखा है कि आई विजिटेड द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। I stood at Indira Point. वो इंदिरा पॉइंट पर गए। I walked under the trees that have stood for centuries. I dived into the coral reefs among the most vibrant on earth. यानी कि ऐसी coral reefs पृथ्वी पर कहीं नहीं दिखती होगी। और राहुल गांधी ने वहां पर स्क्यूबा डाइविंग करके समुद्र के नीचे जाकर उन्होंने बताया कि ये coral reefs की सुंदरता क्या है। फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि I sat with the people who live there. जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ राहुल गांधी बैठे, उनके साथ बातचीत की। Tribal communities whose land is being taken away by violating the forest rights law, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसका वायलेशन करके, और ट्राइबल्स की जमीन वहां से उनसे छीनी जा रही है, उस बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि सेटलर्स, मेनी ऑफ देम फॉर्मर सोल्जर्स प्लेस्ड ऑन दीज आइलैंड्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट who aren't getting fair compensation, यानी कि वो जवान जो वहां पर तैनात थे उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है। The Modi government and the BJP tells you Great Nicobar project is about defense. It is not. राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार आपको ये बताएगी कि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये सुरक्षा के मद्देनजर है। तो उन्होंने कहा कि इट इज नॉट अबाउट डिफेंस। दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी कहते हैं एक्सपैंड आईएनएस बाज, वी विल बैक द गवर्नमेंट फुली। वो कह रहे हैं कि जो आईएनएस बाज है आप उसको एक्सपैंड करिए, उस पर हम पूरा सपोर्ट सरकार का करेंगे। द नेवी हैज बीन आस्किंग फॉर एक्सपेंशन फॉर 5 years, इट हैज बीन इग्नोर्ड। राहुल गांधी याद दिला रहे हैं कि आईएनएस बाज को एक्सपैंड करने के लिए इतने सालों से मुहिम चल रही है, लेकिन सरकार उस बात को नहीं मानती। दे टेल यू इट इज अबाउट अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर हम एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट लाएंगे। इट इज नॉट। इंडिया इज ऑलरेडी बिल्डिंग वन इन केरला विच इज ऑन द मेन लैंड। केरला में ऑलरेडी जब इस तरीके का एक पोर्ट बन रहा है तो अंडमान की का पर्यावरण नष्ट करने के लिए ऐसा प्रोजेक्ट वहां क्यों आ रहा है। व्हाट इज एक्चुअली इज 1.5 करोड़ ट्रीज फेल्ड, यानी कि 1.5 करोड़ पेड़ों को वहां पर काटा जाएगा। कोरल रीफ्स को हटाया जाएगा ऑफिशियल मैप से। कोरल रीफ्स इरेज फ्रॉम द ऑफिशियल मैप। मैं अभी भी राहुल गांधी का ही ट्वीट पढ़ती जा रही हूँ। सोल्जर्स एंड ट्राइबल्स डिस्प्लेस्ड, यानी कि जो वहां पर जवान तैनात थे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, वहां के ट्राइबल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, सो दैट वन बिजनेसमैन can build hotels and casinos on India's most irreplaceable ecological land। यानी कि एक बिजनेसमैन, वो सबको पता है कि अदानी को ये पूरा पोर्ट का काम जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरीके से वहां के लोगों को हटाया वहां से जा रहा है। 1.5 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं और ऑफिशियल मैप से कोरल रीफ्स को हटा दिया जाएगा। एवरी यंग इंडियन आई हैव स्पोकन टू अंडरस्टैंड दिस, यानी कि हर भारतीय इस बात को समझता है। You know that no amount of profit is worth destroying what can never be recovered। यानी कि जब जब हम उस खूबसूरती को वापस नहीं ला सकते तो उसको क्षति पहुंचाने की क्या जरूरत है, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। I stand for ecologically balanced development. These islands can be the most extraordinary sustainable destination the world has ever seen.
दैट इज द इंडिया वर्थ फाइटिंग फॉर। यानी और उसमें देखिए मोटरसाइकिल चलाते हुए उनका वीडियो है, कोरल रीफ्स को दिखाते हुए, उनका अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग का तस्वीर है, और पूरा वो एक वीडियो है जो आज राहुल गांधी ने इसको रिलीज किया है, जिसमें वो ट्राइबल से बात कर रहे हैं। और वो तस्वीरों पर लोग सोशल मीडिया पर भी बहुत कमेंट कर रहे हैं। कुछ रिएक्शंस को भी मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी काफी बड़ी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बार फिर से मोदी सरकार को बेनकाब किया है राहुल गांधी ने इस वीडियो के जरिए। अब ये देखिए काफी इसमें प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रजत केन ने क्या लिखा है उसको मैं पढ़ देती हूँ, सॉरी, रजत जैन। उन्होंने लिखा है कि while PM sits in air conditioned rooms pushing projects that destroy our oceans, watch Rahul Gandhi dives straight into the crystal clear water of Nicobar, snorkeling among vibrant corals, showcasing unbreakable spirit, world class skill and unmatched caliber. और दिस इज द लीडर इंडिया ट्रूली नीड्स, ऐसा रजत जैन ने लिखा है। उसके बाद और इसको लेकर एक पिटिशन भी कांग्रेस पार्टी ने साइन किया है कि इस पिटिशन को, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को बचाने के लिए एक पिटिशन आज साइन हुआ है। उस पिटिशन को मैं दिखा देती हूँ वो कैसा लगता है। ये देखिए, आई स्टैंड अगेंस्ट निकोबार आइलैंड्स डिस्ट्रक्शन, इस तरीके का एक वो है, फॉर्म है जिसको लेकर सब पिटिशन है, उसको साइन कर रहे हैं लोग। श्रीवत्सा जो कि कांग्रेस के नेता के बहुत करीब माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि लेट्स सेव ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, लेट्स डू आवर पार्ट। Srivatsa YB have signed the petition to save Nicobar. Raise your voice against destruction of India's green ecosystem. Sign now. और इसमें राहुल गांधी को टैग किया है। कांग्रेस इसको लेकर एक पिटिशन चला रही है। उसी तरीके से सुप्रिया श्रीनेट ने और तमाम नेताओं ने इसको लेकर लिखा है। डॉक्टर मेडूसा जो कि एक जानी मानी हस्ती है सोशल मीडिया की, उन्होंने क्या लिखा है आप देख लीजिए। डॉक्टर मेडूसा का ट्वीट मैं पढ़ देती हूँ। डेवलपमेंट विदाउट कंसेंट इज कॉलोनाइजेशन. India is literally the hottest country in the world right now, and also the country quickest to get rid of its forest cover. The Modi government has ignored what environmentalists, indigenous population, and activists have repeatedly said and paved fast track routes for multiple development projects. I just have one question. Dr. Medusa ने एक सवाल पूछा है, क्या करेंगे उस डेवलपमेंट का जिसका भागीदार वो लोग नहीं हैं जिनकी जमीन छीन गई, जिनकी संस्कृति उजाड़ी गई, जिनका भविष्य बुझा दिया गया। पूछेगा आपके पेट से कोई ऐसा डेवलपमेंट। तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। और राहुल गांधी के ये वीडियो है जो राहुल गांधी का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये देखिए। Some tribal people came to see me and they said, listen, we want you to go to the Andaman Nicobar Islands and we want you to see what is going on, the ecological damage that is going on in the Andaman and Nicobar Islands. I've always had a sense that when someone is telling me, come and see what's going on, I always like to go and see with my own eyes. ये देखिए, अब राहुल गांधी, we went to the Andamans and the Nicobar. We spent ये वीडियो पहली बार आया है सामने। The Andaman Islands, we went for a scooter ride. We met the locals there. We spoke to them. We met the tourists there. We had a chat with them as well. We are 100% on board with pushing and developing facilities for ecologically balanced tourism in the Andaman Islands. और इसके बाद So I went to ये देखिए the Nicobar Islands, and to put it in perspective, we landed at INS Bars and they said, listen, we're going to go to the site of this project. Imagine that you're driving straight in a car for 40 minutes in the most pristine forest. That's the size of the project that they're building. Now, what is the plan? The plan is you cut these thousands and thousands of trees and you illegally ship them out and you make billions and billions of dollars. And you use that money to build your hotels, your casinos, and your little real estate play. That's what's going on. 161 square kilometers. Please understand this. This is 4 times New Delhi. Okay? And they're building this project in the most pristine ecological environment this country has. And they're snatching away the land from people who are made to stay. तो इस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी का ये वीडियो, ये देखिए,
वो अंदर जाते हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जब राहुल गांधी का ये वीडियो सामने आया है, क्या मोदी सरकार को ये बेनकाब करता हुआ वीडियो है। और जो आज मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, उस मोदी जी के भी ट्वीट को मैं पढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और मोदी जी का ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, और उसी समय राहुल गांधी का वीडियो भी आता है। मोदी जी ने अभी 9 घंटे पहले क्या लिखा है। Best wishes to everyone on World Environment Day. I would like to applaud all those passionate about environmental conservation. This is a day to reaffirm our commitment to protecting our environment and furthering growth that is sustainable. Numerous efforts by our government over the last decade highlight our work in this direction. Some of India's key successes include expanding the green cover and a rise in population of several animals. The people of India have shown how collective efforts, policies, belief in science and innovation can improve our environment. अब ये दो चीजें हैं, आज राहुल गांधी का ये वीडियो और दूसरी तरफ मोदी जी का ये ट्वीट कि देखिए हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, हमने बहुत सारे एनिमल्स का कंजर्वेशन किया। मोदी जी आज सॉरी अनिल जी ये वीडियो आज राहुल गांधी का अपने आप में क्या कहता है? क्या आज इस वीडियो नहीं को देखिए, एक तो जी राहुल गांधी के सामने कई तरह की जिम्मेदारी है। ये जो काम जो एनजीओ को, सिविल सोसाइटी को या इंटेलेक्चुअल्स को, इन्वायरमेंटलिस्ट को करना था, वो रोल भी उनको अदा करना पड़ रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन है उनके लीडर ऑफ अपोजिशन होने का। ये काम उनको करने के बदले करना था एनजीओ को या एकेडमिशियन, ये इंटेलेक्चुअल्स को, एनवायरमेंटलिस्ट को। लेकिन चूंकि पूरे देश में एक तरह का की खामोशी है, एक तरह की चुप्पी है, जिसकी वजह से ये आपको लग रहा है। यही हमको याद है 1980 में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी ने कैंसिल किया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना था वहां, और उसका वहां ने वो यही बायोडाइवर्सिटी पर भी केरल में और इस ये वेस्टर्न घाट्स में, और इसको जो है तो क्या कहते हैं विरोध किया लोगों ने पूरे देश भर में। केरल शास्त्र साहित्य परिषद जो है वो जो है इसके फोर फ्रंट में था, जिसमें कि सारे लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स, एनवायरमेंटलिस्ट, इस तरह के लोग थे। और इंदिरा गांधी ने उसको कैंसिल किया, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और साइलेंट वैली नेशनल पार्क बना। तो और उसमें वही था क्या कि वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खतरा होगा। जो डेवलपमेंटलिस्ट है वो उसकी वकालत कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उसको प्रपोज भी कर दिया था। वो मतलब एक तरह से अप्रूव कर दिया था, उसको इंदिरा गांधी ने वापस लिया। तो ये होता है डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, या डेमोक्रेसी की अगर स्थिति ठीक रहती है तब ये आप देखते हैं। अभी यहाँ उल्टा है, यहाँ कौन सुनने वाला है। उस समय कोर्ट ने भी, अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने उसको एक तरह से समर्थन किया था लोगों का कि इसको साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है ये डेट्रीमेंटल है, तो उसके लिए नुकसानदेह है बायोडाइवर्सिटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, और उसको माना। ये आज से इतना साल पहले, जबकि अब हालत खराब। उस समय क्लाइमेट चेंज, अब देखिए अंतर देखिए, उस समय क्लाइमेट चेंज का भी ये की रिपोर्ट नहीं आई थी। किसी को पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली जो वर्ल्ड मतलब ये क्या कहते हैं, जो इन्वायरमेंट है या क्लाइमेट है, इकोलॉजी है, वो किस तरह से डिटोरिएट कर रही है, उसका पता भी नहीं था। ये तो बहुत बाद आई ना रिपोर्ट इसकी, क्या कहते हैं, इस पे क्लाइमेट चेंज की। उस समय तो वो अंदाजा भी नहीं था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, ये डिबेट भी नहीं था। लेकिन सिंपली था क्या कि बायोडाइवर्सिटी है, और वहाँ के जो लोग, लोकल लोग थोड़े बहुत हैं, और कम संख्या में लोग हैं, वो तो डेंस फॉरेस्ट है, तो वो जो है उनको, उनके लिए खतरनाक है और पूरे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। और लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट, मेन इशू वही था, उसके लिए उन्होंने किया। अभी यहाँ क्या है, अच्छा वो देखिए सही सवाल, उन्होंने कई 3-4 पॉइंट बहुत जबरदस्त उठाए हैं, लेकिन उसका कितना असर होगा हमको मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि ट्रांसशिपमेंट का जो हब बनाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, वो आइलैंड पर जाके कर रही है। अरे मेनलैंड में ऑलरेडी केरल में बना रहे हो आप,
बिल्कुल। और नहीं, कोई और भी यही सवाल राहुल ट्रांसशिपमेंट गांधी का। ने किया है। गांधी ने यही सवाल किया कि जब मतलब मेनलैंड केरला में बन रहा है ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट, तो फिर आपको अंडमान खराब करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आइलैंड में जाकर के अगर आप ट्रांसशिपमेंट हब अगर बनाते हैं तो क्या है, ये खाली ये होगा कि जो मलक्का स्ट्रेट जाने वाले जहाज है उनका वो वहां एग्जैक्टली। रुकेंगे आकर के, इसके अलावा और क्या करेगा। नहीं, और ये भी उसका कोई जो कोई जो मतलब बात ये बिजनेस हो पे। रही है कि अदानी वहां पर होटल्स खोलेंगे, कसिनोज खोलेंगे, और इसी हाँ तरीके यही है, की बात चलेगी। उसको अय्याशी का अड्डा बनाना है। बिल्कुल। ये आप देखें कि जितना जो डेवलपमेंट जो टूरिस्ट, ये टूरिज्म से कोई इंडिया जैसे 145 करोड़ की आबादी वाले देश में टूरिज्म की इंडस्ट्री से ये चलेगा देश क्या। ये हर जगह वही करने वाले हैं। ये इनका देखिए एक आपको पैटर्न मिलेगा कि जितना ये चारों धाम, वो क्या कहते हैं बनारस उसमें बोलते भी हैं कि टूरिज्म। अरे टूरिज्म के लिए ये कंट्री नहीं बना है, ये कंट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये कंट्री जो है प्रोड्यूस करने के लिए, कई चीजें प्रोडक्शन के लिए और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना हुआ है। इसको ये लोग बना रहा है इसीलिए कि इजी मनी है, इजी मनी कॉरपोरेट को मिलता है। इसके लिए वो पूरा दूसरा एक अडानी के प्रोजेक्ट के बारे में एक बात आप ध्यान रखिए। अडानी के प्रोजेक्ट की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि रिसोर्सेस पर कंट्रोल करता है वो पोर्ट लेता है, एयरपोर्ट लेता है, ह्यूज लैंड लेता है, धारावी लेता है। वो लैंड मतलब रिवर्स माउंटेन्स वो खरीद रहा है, वो रिसोर्सेज जमा कर रहा है। अब ये बताइए कि 81,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, उसमें कितना रिसोर्सेज देने वाला है उसको, और कितना रिसोर्सेज नष्ट करने वाले हैं। वो देखिए कि वो 1.5 करोड़ जो है, हजारों साल का अंडमान जो निकोबार आइलैंड है, वो जो है मतलब कि क्या कहते हैं पेलियोलिथिक, क्या मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्ट में जो अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ ह्यूमन, ये क्या कहते हैं ह्यूमंस का, होमोसेपियंस का, उसके जो शुरुआती ये क्या कहते हैं माइग्रेशन है, उसमें से एक जगह है। मतलब इंडिया में जो पहली बार लोग आए, ह्यूमंस आए, तो वहां लैंड किए। तो इतना पुराना है वहाँ का, एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री भी है। दूसरा है क्या कि वो ये इलाका ये मतलब समझिए कि फॉरेस्ट्री का सवाल नहीं है, मॉनसून को अफेक्ट करने वाला है। कितना ये जो बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज का नहीं, इतना ये तो डिबेट ये करता है, हम बिल्कुल। लोग कर रहे हैं। नहीं, ये विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इसका कई बार डिस्कस हो चुका है। लेकिन मैं इसकी पॉलिटिक्स पर आती हूँ। ये जो राहुल गांधी की तस्वीरें हैं स्नॉर्केलिंग करते हुए, स्क्यूबा डाइविंग करते हुए, आज आप क्या ये कहेंगे इसका जो पॉलिटिकल साइड है? कई लोग चुटकी ले रहे हैं कि अब मोदी जी भी देखिएगा अंडमान निकोबार के समुद्र के अंदर जाएंगे, राहुल गांधी की को कॉपी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज क्या अदानी के प्रोजेक्ट को राहुल गांधी ने बिल्कुल बेनकाब कर दिया अंडर वाटर जाकर? नहीं नहीं नहीं, वो तो काम किया जो काम करना था। ये इंटेलेक्चुअल्स एनवायरमेंटलिस्ट लोगों को वो काम राहुल गांधी को नहीं, करना पड़ लेकिन रहा अगर है, ये है यहाँ की इंटेलेक्चुअल्स इसको विडंबना। करते हैं, और अनिल उन्होंने जी, काफी कुछ कर अनिल दिया। जी, अगर इंटेलेक्चुअल्स और एनजीओ लोग करते तो इतना ट्रैक्शन भी नहीं मिलता इस प्रोजेक्ट को। आज ये राहुल गांधी ने किया और देखिए कितने लोगों ने इसको वॉच किया। ये भी तो बात है। नहीं नहीं, ये बात ये नहीं, ऐसा नहीं है। अब उनको करना चाहिए था जिसको सपोर्ट करते वो, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, तो राहुल गांधी को ये काम करना पड़ रहा है। इस पर ये जो चुटकी ले रहा है, ये सब मूर्ख लोग है। ये चुटकी लेने की क्या बात है, और वो उसको कॉपी कर रहे हैं। वो किसके लिए कॉपी कर, वो क्यों जाते हैं नीचे, वो जाते हैं उनके लिए, कॉरपोरेट के लिए। वो जो है जो है क्या कहते हैं, जब जंगल में घूमते हैं तो कॉरपोरेट के फायदे के लिए। राहुल गांधी जस्ट उल्टा काम है। ये दोनों रोल को समझना चाहिए कि जो सिमिलर दिख रहा है एक्ट, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो एक का उद्देश्य है कॉरपोरेट को प्रमोट करना, दूसरे का उद्देश्य है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, वृक्ष को, प्रकृति को, बायोडायवर्सिटी। कोरल रीफ जो है वो बहुत कम, वर्ल्ड में बहुत कम कोरल रीफ बचे हुए हैं। और उसको, और जिन कंट्रीज के पास है उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके कोरल रीफ को मतलब को प्रोटेक्ट करने का काम किया। हमारे यहाँ तो मैनग्रोव्स और ये जो है जितने हैं उनको सब खत्म करने पर तुले हुए हैं, जो हमको नेचुरल
प्रकृति ने जो हमको एडवांटेज दिया हुआ है, प्रकृति ने जो हमको नियामत दी है, उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो आप समझिए कि और राहुल गांधी ने उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया है। पॉलिटिकल साइड ये है क्या कि एक प्रेशर बनेगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि अडानी के सामने कोई प्रेशर काम करता है। कोई प्रेशर काम नहीं करता है। जो प्रोजेक्ट वो लेना चाहता है, धारावी वाला हुआ, देखिए धारावी ले लिया उसने। शिवसेना, कांग्रेस, सारी अपोजिशन पार्टी उसका विरोध करती रह गई। वो अगर उसने तय किया है तो आप समझिए कि निकोबार आयल जो ग्रेट निकोबार है प्रोजेक्ट, वो डन होगा। वो सब कुछ कर देगा। वो ऑल माइटी है यहाँ के लिए। हिंदुस्तान में वो इतना ताकतवर है कि उसके सामने राहुल गांधी मतलब कर पाएंगे कुछ। लेकिन ये जरूर एक बड़ा मतलब एक समझिए कि एक पॉलिटिकल चेंज भी है। कांग्रेस जो है ऐसी उन मुद्दों को लेकर के आ रही है जो कि अनकन्वेंशनल है। राहुल गांधी ने लेकिन सोशल मीडिया एक पर तरह लोग से चुटकी भी ले रहे हैं। अनकन्वेंशनल लीडरशिप। सोशल मीडिया पर लोगों ने चुटकी लिया है, और जैसे ही आज राहुल गांधी के छलांग वाला वीडियो आया, इसके पहले छलांग वाला वीडियो नहीं आया था कि उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई है अदानी के इस प्रोजेक्ट को बेनकाब करने के लिए, और लोगों ने लिखा है, और लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके से लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्लीज आप ये काम मत करिएगा, और फिलहाल आप भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं, और आपका जीवन अमूल्य है, आपकी उम्र 76 साल है, और शरीर आपका थुलथुल हो चुका है, और इस आपका वजन भी ज्यादा है, इसलिए प्लीज आप इसको मत करिएगा। लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, और ये प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मोदी जी इस वीडियो को काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, क्या आएगा आपको लग रहा है? हाँ मतलब ये देखिए, ये तो उन्होंने अपनी इमेज इतनी खराब बना ली है ना। और अपनी इस तरह की इमेज बनाने ले कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं लोग। क्योंकि आप क्या कहते हैं, जंग रेंजर के ड्रेस में घूम रहे हैं। आप जो है सैनिक के नहीं, ड्रेस में पिछले घूम बार रहे हैं, भेड़ कभी इधर से द्वारका, कूद आपको रहे हैं याद उधर से। होगा कि जब पिछले बार मोदी जी भेड़ द्वारका में गए थे तो उन्होंने अंडर वाटर पूजा की थी, आपको याद हाँ, होगा ना? अंडर वाटर में किया। और 3-4 लोग पकड़कर, और आपको उनको जो है सपोर्ट कर रहे थे, इस तरीके का वो विजुअल सामने आया था जी। हाँ, पकड़ के बिठाए हुए थे वहां पर किसी तरह से। क्योंकि वो तो ये होता है ना, बायोवेंसी बहुत होती है ना, तो वो तो आप ऐसे तो रुक नहीं सकते। तो वो नहीं, तो वीडियो राहुल ये भी आ गया राहुल था गांधी कि को तो उनको जो किसी है ने किस पकड़ा तरह नहीं से। था। राहुल गांधी का वीडियो में राहुल गांधी को किसी ने नहीं पकड़ा, वो आराम से स्नॉर्कलिंग करते हुए नीचे जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बात है कि वहां पर वो दूसरा नाटक कर रहे थे ना मोदी जी। बैठ करके पूजा वगैरह टाइप का कुछ कर रहे थे। वो सब जो रिचुअल्स के हिसाब से कर रहे थे ना, वो तो उनके उद्देश्य क्लियर थे। वो एक ऑर्थोडॉक्सी को, एक जो है तो क्या कहते हैं ये को प्रमोट करना चाहते हैं, अंधविश्वास को प्रमोट करना चाहते थे। इसीलिए बेट द्वारका चुना था उन्होंने। कि वो जो अंडर वाटर में पहले से वहां पर द्वारका थी और डूब गई, वो सब जो किस्से हैं वो सब इतिहास का काम है। उसमें लेकिन देखो क्या राहुल गांधी, कितना है। ये भी तो बात है कि राहुल गांधी एक सर्टिफाइड स्क्यूबा डाइवर हैं, मोदी जी उनकी बराबरी कभी कर पाएंगे अगर सोचेंगे भी तो? अरे अब उससे क्या मुकाबला है भाई। वो यह एक तो यंग है, दूसरा कि ये मतलब ये इन मामलों में वो है। उनको साइकिलिंग से लेकर के ये सारा कुछ करते हैं जो फिटनेस के लिए। ये इन्होंने योगा शुरू करवाया था, फिटनेस वाला वो जो नाटक इनका, जिसमें कि सब दिख रहा था जितना। ये तो जो काम आपका है नहीं, वो आप करेंगे तो कैसे होगा। अब वो जो तब सबका अपना अपना डोमेन है ना। अब राहुल गांधी को पेंटिंग करते हुए दिखाइएगा, उसी तरह से इनको जो है सोशल साइकिलिंग करते हुए दिखाइएगा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री सोशल को। मीडिया पर ये लोग खूब हंस रहे कॉमेडी हैं। है। सोशल मीडिया पर लोग खूब चुटकी ले रहे हैं नहीं राहुल नहीं गांधी का ये स्क्यूबा डाइविंग के इस उसको वीडियो को नहीं लेके। नहीं, देखिए सोशल मीडिया को देखिए, उसको जाने दिए। बहुत नॉन सीरियस टाइप का वो सबका रिस्पॉन्स रहता है। अरे कितना सीरियस इशू है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। वो क्या कहते हैं, हमारे मॉनसून साइकिल से ऊपर उसका असर होगा। उसके बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी। लॉन्ग टर्म नुकसान है, 1.5 करोड़ ये का ट्रीज का गिरना। ये कोई मजाक है क्या? और उसको, और इससे हमारा कितना नुकसान होगा, आसपास के इलाकों का और कितना असर होगा। समुद्र कितना ये हो जाएगा, जो वो इलाका जो है उसका उसका वार्मिंग होगा। ये सारा कुछ उसको हब बनाए। हब हब क्या, ट्रेडर्स, दे आर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन जो रिसोर्सेस लूट रहा है इंडिया का। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग करके ये भेज रहा है? ये कौन सा रिसोर्सेस ले रहा है? पोर्ट, एयरपोर्ट, क्या कहते हैं, रियल एस्टेट।
ये सब जमा कर रहा है, एकदम टिपिकल इंडियन बिजनेस ट्रेडर के रूप में वो काम कर रहा है। कौन सा इसमें ये क्या कहते हैं जो जिसको आप कहिएगा कि इसने इन्वेंट किया हो, डिस्कवर करके कोई चीज बना रहा हो, कोई बड़ा कोई ब्रांड बना करके वर्ल्ड मार्केट में, अडानी का एक ब्रांड है आपको नहीं, लेकिन तेल बेच रहा है, जो राहुल तो गांधी ये का इसी जो के लिए ये दे रहा है। बट राहुल गांधी का जो स्क्यूबा डाइविंग का जो विजुअल है, जो आज काफी वायरल हो रहा है, उसका इंपोर्ट क्या है, उसका निचोड़ क्या है? आज विश्व पर्यावरण दिवस पर लोग उसको कैसे समझेंगे? लोग यही कहेंगे कि अदानी का जो ये 82,000 रुपए का 82,000 टू 91,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, उसको बेनकाब करने के लिए राहुल गांधी स्क्यूबा डाइविंग करने के लिए समुद्र के नहीं अंदर नहीं, उन्होंने उसमें तो छलांग लगा ली। जो उन्होंने जो पूरे इशू को आर्टिकुलेट किया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। वो साइंटिफिक और पॉलिटिकली और सब तरह से साउंड है उनका आर्गुमेंट्स, उसमें कोई डाउट नहीं कि ये सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सिक्योरिटी अगर है तो आईएनएस बाज को ये करो, क्या कहते हैं, एक्सपैंड करो, मजबूत बनाओ। दूसरा है कि नेवल फोर्सेस को मजबूत बनाओ। ये वहां पर ट्रांसशिपमेंट हब बनाने से सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, बल्कि और ओपन हो जाएगी, और ज्यादा ये हो जाएगा, और आप वल्नरेबल हो जाएंगे। आप उसके बाद कैसे जो है कमर्शियल सेंटर्स आप बना रहे हैं, उससे आप सिक्योरिटी कैसे, वो तो झूठ बोल रहा है। सेना की आड़ में जो है वो रिसोर्सेस उसको देना चाहता है। वो कैसे, जो जो आइलैंड को मान लिया सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करना है, और वो पूरे वर्ल्ड का कमर्शियल सेंटर होगा, कैसीनो चलेगा, और वहां आप सोच रहे हैं क्या कि वो आपका सिक्योरिटी हब होगा? हाँ, कैसे? मतलब मूर्ख बनाने की बात है। उसमें सिक्योरिटी जोड़ दिया ताकि देने में आसानी हो, बिल्कुल। देने में आसानी है। तो इसीलिए आप ये नेवल इंडियन नेवल ये जो है सो नेवी जो है वो कितना स्टार्व कर रही है चीजों के लिए, रिसोर्सेज के लिए, उसको पैसा देने के बदले वो अडानी को ये सौंप रहा है। तो वो राहुल गांधी ने उसको बराबर एक्सपोज किया है। और दूसरा कि लार्जर इसको इशू भी उठाया है, जो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट का है, वो भी उठाया है। साथ में एक चीज और है, ये सोशल मीडिया पर मत जाइए, वो जो डाइव के बारे में ही खाली बात करने वाला, तो ये तो उनके मजे वाले लोग हैं, उनसे बात नहीं है। वो एक सीरियस कोरल रीफ के बारे में बात कर रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो ये असर होने वाला है, वो जिसके बारे में लोग चिंतित हैं, वो कोरल रीफ को लेकर के। तो कोरल रीफ खत्म नहीं जाओ, इरोड हो रहे हैं, जो वार्मिंग हुई है, सी वार्मिंग, उससे कोरल रीफ खत्म हो रहे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, और इस पर लोग चिंतित है। और राहुल गांधी उसका इशारा करना चाहता है। अब ये लोग खाली डाइविंग, क्या कहते हैं, मोदी जी से उसकी क्या तुलना है? ये बिल्कुल। दोनों मतलब एक कॉमेडी और एक सीरियस इफर्ट, ये दोनों में फर्क लोग नहीं समझते, तो हम क्या कर सकते हैं? ये एक सीरियस इफर्ट है, और उसको उसी ढंग से लेना चाहिए। ये उनको बताना चाहिए, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के व्यूअर्स को, कि ये बहुत सीरियस इशू है। इसको डाइविंग और क्या कहते हैं, मोदी जी के बेट द्वारका में क्या कहते हैं डुबकी लगाने से नहीं जोड़िए। ये वेरी सीरियस इशू, और राहुल गांधी ने उसको आर्टिकुलेट किया है बराबर। और ये बहुत चिंता की बात है कि इस तरह से रिसोर्सेस आप कोई मान लिया दे रहे हैं, कोई बस्ती दे रहे हैं, ये लेकिन वो तो है अब ही, जो बीजेपी का लेकिन ये आईटी तो सेल बहुत है, बड़ा हेरिटेज भी है, एक चलते चलते बस एक ह्यूमन आखिरी हेरिटेज। सवाल, चलते चलते एक आखिरी सवाल कि बीजेपी का आईटी सेल इस वीडियो को कैसे काउंटर करेगा? वीडियो को काउंटर करेगा, वो आप बता ही रहे ना कि वो बताएगा क्या कि और राहुल गांधी इमिटेट कर रहे हैं अब उसको। अब वो जो दोनों का पिक्चर अलग है, उद्देश्य अलग है, और एनर्जी अलग है। तो आप अगर मान लिया बात करेंगे, तो वो अगर सिर्फ इसी की बात होगी ड्राइविंग की, तो राहुल गांधी तो उससे बहुत आगे है ना। एक तो फिट भी है, उनका पेट निकला हुआ नहीं है ना, आना वो 76 साल के हैं। तो हम्म। ये वो क्या आईटी सेल वाला करेगा? ये सब जोक बंच ऑफ जोकर्स है। और देख इनके ये क्या कहेंगे, ये इसी तरह के करते हैं। तो कॉमेडी तो हो रही है कि हम्म। वेनिजुएला वाला आकर के जो बोल करके गया रूबियो, वही आप कर रहे हैं पूरा। उसको पहले से पता है कि आपका क्या प्रोग्राम है, ये कौन सा सेक्रेसी है, और ये है इंडियंस को आप बताएंगे नहीं, और सब कुछ जानेगा। वैसे ही इसमें हो रहा है, झूठ बोल रहा है सिक्योरिटी के बारे में। सुरक्षा सुरक्षा और कमजोर होने वाली, कोई भी बिल्कुल। ले मैन भी बताएगा कि बिल्कुल। जहां हजारों लोग आएंगे बाहर से, वहां कौन सी सुरक्षा होगी, और वहां कौन सी सिक्योरिटी, और कौन सा अपने आपके हाथ में रहेगा। हाँ, बिल्कुल। कैसीनो चलेगा, बिल्कुल। दुनिया भर के चलिए। लफंगे वहां आएंगे, और आप उसके सिक्योरिटी की बात करें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।